हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे फॉर यूजीसी नेट 2022 एग्जाम के लिए या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए। ओके, तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए। हम क्या करेंगे आज आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, एक यूट्यूब लाइव सीरीज स्टार्ट किया हुआ हूँ। तो ये YouTube लाइव सीरीज में मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, जहां से हम एक एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जल्दी से जल्दी सब आ जाइए, फिर हम अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर, और यहाँ से हम क्वेश्चन एक या फिर दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो जल्दी से सब आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए सब जुड़ जाइए। आई विल वेट फॉर मोर 15 सेकेंड्स, फिर मैं स्टार्ट कर लूंगा। तो जल्दी से सब आ जाइए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल मिल पाए। और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। सब आ जाइए जल्दी से जल्दी। कौन कौन जुड़ चुके हैं? जो जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ एक हाई करके रेस्पॉन्ड कीजिए। चलिए सब आ जाइए जल्दी से जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। बहुत कॉन्सेप्ट आज आपको सीखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, और वही कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग और एमसीक्यूज भी करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब आइए। चलिए मैं आपको सब जुड़ते रहेंगे, एक ओवरव्यू दे देता हूँ आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं, वो सब आ जाता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या टाइप होता है, जैसे टॉल स्ट्रक्चर होता है एक, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है एक, उसके बाद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन एक होता है, वर्चुअल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वन बाय वन करके सबको डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। टॉल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे डिजाइन होता है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या हमको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब क्या क्या प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करना पड़ता है। ओके, तो वन बाय वन हम उसको भी देखेंगे। फिर लास्ट में एट द एंड वी विल डू सम एमसीक्यूज रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आई होप आज का क्या क्या हम करने वाले हैं ओवरव्यू आपको एक मिल गया होगा। जल्दी से जल्दी सब आइए, और फिर हम अपना सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए जल्दी से जुड़िए। आई विल वेट फॉर मोर 5 सेकेंड, देन आई विल स्टार्ट विद द सेशन। तो जो जो जुड़ चुका है जल्दी से मेरे को रेस्पॉन्ड कीजिए, कौन कौन जुड़ चुका है। जल्दी आ जाइए सब। चलिए हम अपना सेशंस को स्टार्ट करते हैं, सब धीरे धीरे करके जुड़ते रहेंगे। देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन करते हैं कि एक एम्प्लॉयज जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, किसका यहाँ पे क्या टास्क रहेगा, गाइडलाइंस यहाँ पे हम फ्रेमवर्क बनाते हैं। ओके, कौन किसको डेलीगेट्स करेगा, किसका क्या रोल्स रहेगा, किसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, और उसके साथ साथ किसका क्या ऑथोरिटी रहेगा। ओके, उसी के साथ साथ ये एक फ्रेमवर्क है, मैंने जैसे आपको बताया। क्या है ये एक फ्रेमवर्क है। बेसिकली डिजाइन करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ओके, इट्स लाइन ऑफ अथॉरिटीज एंड कम्युनिकेशन एलोकेट्स राइट्स एंड ड्यूटी। जैसे मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे कौन, एक हेड होगा, ऑब्वियसली वहां पे एक हेड बैठेगा, तो हेड को कोई मैनेजर रिपोर्ट करेगा, फिर मैनेजर को उसके जूनियर मैनेजर्स रिपोर्ट करेंगे, इसी तरह जूनियर मैनेजर को एग्जीक्यूटिव टीम रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन बना रहता है, लाइन ऑफ स्ट्रक्चर बना रहता है, जो लाइन को हमको फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम उसको क्या आपको बोलते हैं, हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसाइड होता है। ओके, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है, तो हम उसको बोलते हैं टॉल स्ट्रक्चर। अगर वो फ्लैट है, मतलब ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर।
तो दिस आर द सम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किसका क्या रूल्स रहेगा, किसका क्या ड्यूटीज रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उसका हेड कौन रहेगा जिसको रिपोर्ट करना होता है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो किसको अथॉरिटी देगा, ये सब अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिर हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या क्या टाइप्स होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। जैसे हो जाता है टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है वो बहुत लंबा होगा, मतलब वहां पे बेसिकली ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम कहाँ पे देखते हैं, बेस्ट एग्जांपल आपका हो जाएगा आर्मी में। क्या आर्मी में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो उनका ऐसा नहीं होता है, उनको बहुत बहुत लोग को रिपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो इसी के लिए वो हो जाता है टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे मेजर, मेजर से जूनियर मेजर, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट रहता है जिससे आपको रिपोर्ट करना होता है। उसी की तरह फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑपोजिट रहता है टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ऑपोजिट क्या होता है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्लैट में क्या होता है, यहाँ पे आपका लाइन ऑफ जो लाइन रहता है वो ज्यादा लंबा नहीं रहता है, यहाँ पे बहुत वाइडर रहता है, मतलब चौड़ा रहता है। मतलब एक मैनेजर के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, मतलब एक मैनेजर को कितने जन रिपोर्ट करते रहेंगे यहाँ पे, बहुत सारे, मतलब 5, एक मैनेजर के अंदर 5 या फिर 10 ऐसे ऐसे सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, ऐसे एम्प्लॉइज रहते हैं जो एक मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। उसी तरह वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, देखिए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे आपको रियल ऑफिस में जाना नहीं पड़ता। यहाँ पे आप जैसे आजकल का टाइम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम में क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करना का नहीं पड़ता है, आप घर बैठे ही आप अपना सब काम कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई लाइन ऑफ अथॉरिटी, लाइन ऑफ रिपोर्टिंग ये सब नहीं रहता है। उसी तरह बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बाउंड्री लेस मतलब यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं रहता है, कोई यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे कोई किसी को भी रिपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी तो आपको क्या करना पड़ता है, मान लीजिए टॉल स्ट्रक्चर में क्या आपको प्रॉपर रूल्स गाइडलाइन प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर में ही फॉलो करना पड़ता है। बट यहाँ पे बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, आपको आप चाहेंगे तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं सीईओ के साथ, जो भी आपके हेड होंगे। बट इन द लाइन स्ट्रक्चर आपको क्या होगा करना पड़ता है, आप अपने मैनेजर को फर्स्ट, सीनियर मैनेजर जो है उसको रिपोर्ट करेंगे, फिर सीनियर मैनेजर जाके डायरेक्टली सीईओ के साथ कांटेक्ट करेगा। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन गो एंड कांटेक्ट विद द सीईओ। तो ये हो जाता है आपका बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कोई भी बाउंड्री नहीं रहता है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, कॉम्पैक्ट रहता है। ओके, तो ये था हमारा हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो हम इसे क्या करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारा, देखिए टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफन रिक्वायर्स ए टॉलर हायरार्की। ये बहुत ही लार्ज होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पे इसको हम टॉलर हायरार्की बोलते हैं। मैंने बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया था आपको, आर्मी स्ट्रक्चर बोला था। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रहता है, तो आपको मतलब आपको अपने सीनियर्स के पास रिपोर्ट करना है तो आपको प्रॉपर चैनल यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज करके जाना पड़ेगा और उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्टली उससे जाके रिपोर्ट कर पाओगे। तो इसी के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, जैसे एग्जांपल मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री में कैसे होते हैं, कोई मेजर रैंक में होगा, कोई उसके बाद लोअर रैंक में कोई होगा, तो आपको क्या वन बाय वन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसी के लिए इसमें लॉन्ग चेन ऑफ कमांड बोलते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कमांड मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर रहेंगे, बहुत सारे पोस्ट रहेंगे, और वन बाय वन पोस्ट को आपको रिपोर्ट कर करके ही ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप जाके ऊपर के जो भी मैनेजर होंगे, जो भी ऊपर के हेड होंगे, उनको डायरेक्टली आप मिल सकते हो, ऐसा नहीं होगा। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो द स्ट्रक्चर्स ग्रो टॉलर। जैसे जैसे यहाँ पे मेन क्या आता है, जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ते रहेगा ना, उसी तरह आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बढ़ते रहेगा, मतलब आपका चेन ऑफ कमांड भी बढ़ते रहेगा। ओके, तो आई होप टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये है आपका टॉल, ओके, और ये वाला है आपका फ्लैट। तो टॉल में क्या होता है आपका, देखिए टॉल में देखिए एक यहाँ पे हेड है, एक है, उसको उसके अंदर 2 जन है, फिर उसके 2 जन के अंदर फिर 3 जन है, फिर 3 जन के अंदर 4 जन है। तो ऐसे ऐसे आपका जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते रहेगा, ग्रो करते रहेगा, इसी तरह आपका स्ट्रक्चर भी बढ़ते रहेगा। तो ये हो जाता है आपका टॉल। बट फ्लैट में देखिए एक है, उसके अंदर ही इतने सारे सबऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका फ्लैट। फ्लैट मतलब वाइडर, चौड़ा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्लैट और टॉल के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिकली आप कहाँ दिखने को मिलते हैं, आर्मी।
आर्मी स्ट्रक्चर में बेसिकली दिखने के लिए मिलते हैं आपको। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। फ्लैट, अभी हमने जान लिया फ्लैट मतलब ऑपोजिट ऑफ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी तरह फ्लैट क्या है, यहाँ पे फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल, मेन कीवर्ड अब देखिए, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल। यहाँ पे आपको ज्यादा मैनेजमेंट लेवल्स दिखने को नहीं मिलेंगे। ओके, एक बॉस रहेगा, एक हेड रहेगा, उसके नीचे 5-6 सबऑर्डिनेट्स रहेंगे। ओके, और वही उन्हीं को ही डायरेक्ट जाकर रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी तो जिसको रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो फ्यूअर मैनेजमेंट लेवल विथ ईच लेवल कंट्रोलिंग ए ब्रॉड एरिया ऑफ ग्रुप। तो जो ईच लेवल, जो एक लेवल है वही सब कंट्रोल करते हैं। ब्रॉड लेवल ऑफ ग्रुप को फ्लैट स्ट्रक्चर में कंट्रोल किया जाता है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। क्या टाइप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, डेमोक्रेटिक। फ्लैट में हम डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पे आपका कोई रिजिडिटी नहीं रहता है स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको एम्पावर करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। कहाँ पे, फ्लैट स्ट्रक्चर में करते हैं। और टॉल स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल अपोजिट है, वहां पे किसी का कोई लेना देना रहता है, आपका एम्प्लॉयज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट वहां पे आपको प्रॉपर रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। कहाँ पे, टॉल स्ट्रक्चर में। बट यहाँ पे आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हैं, एम्पावरिंग पीपल्स करते हो। अपने जितने भी एम्प्लॉयज के होते हैं उनको आप क्या करते हो, एम्पावर करते हो, रेदर देन एडहरिंग टू द चेन ऑफ कमांड। तो रेदर देन एडहरिंग टू द चेन ऑफ कमांड मतलब यहाँ पे आप प्रॉपर एक चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं करते हो। ओके, एज कॉम्पेयर टू टॉल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर में क्या था, आपका प्रॉपर एक चेन ऑफ कमांड को आपको फॉलो करना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको। आप यहाँ पे आपका जितना भी स्ट्रक्चर है यहाँ पे पूरा टोटली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हो, एम्पावर करते हो। एनकरेजिंग ऑटोनोमी एंड सेल्फ डायरेक्शन, यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयज को छोड़ देते हो, उनको ऑटोनोमी दे देते हो कि वो अपना काम खुद से करेंगे। ओके, ऑटोनोमी प्रोवाइड करते हो बेसिकली। और सेल्फ डायरेक्शन, यहाँ पे आप खुद ही मोटिवेटेड होते हो और खुद ही सेल्फ डायरेक्टेड होते हो। कहाँ पे, फ्लैट स्ट्रक्चर में। फ्लैट स्ट्रक्चर अटेम्प्ट्स टू टैप इनटू एम्प्लॉयज क्रिएटिव टैलेंट एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप क्रिएटिविटी देखते हो, आपके एम्प्लॉयज के अंदर कितना क्रिएटिविटी है। ओके, और उनको एनकरेज करते हो कि आप क्रिएटिविटी करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये था आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसी तरह वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, नाम से देखिए वर्चुअल मतलब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करोगे, यहाँ पे आप आईसीटी का यूज करोगे। यूज आईसीटी टू रिप्लेस और ऑगमेंट सम एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इंटरेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वर्क फ्रॉम होम। अभी जो टाइम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, तो ये क्या है, यहाँ पे आप आईसीटी का टूल्स का, आईसीटी टेक्निक्स का यूज कर रहे हो और आप काम कर पा रहे हो। इसी तरह वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे कोई ऐसे ब्रिक्स एंड मोटर्स का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे मतलब ऐसे रियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बनता है, जहाँ पे आपको जाना पड़ता है, एक एम्प्लॉयज को रिपोर्ट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ऐसा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा। ये वर्चुअल वर्ल्ड में ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगा। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब यहाँ पे कोई ऐसे रियलिटी नहीं रहेंगे। आप जितना भी आपका काम होगा थ्रू इंटरनेट के मीडियम से ही काम हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मेन बेसिकली कीवर्ड क्या है, यहाँ पे हम आईसीटी टूल्स का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का यूज करते हैं। बेसिकली वी यूज द हियर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू कम्युनिकेट विद आवर सबऑर्डिनेट्स। तो ये हो जाता है आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसी तरह नेक्स्ट आता है आपका क्या, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए बाउंड्री लेस क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव रहता है ये पूरा। यहाँ पे आपका बाउंड्री लेस मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्रॉपर चेन ऑफ कमांड आपका कुछ नहीं रहता है। जैसे हमारा टॉल स्ट्रक्चर में क्या था, आपको एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड रहता था, किसको आपको रिपोर्ट करना है वो आपको पता होता था, क्या आपका टास्क ड्यूटीज, क्या आपको रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता था, वो आपको प्रॉपरली असाइन किया जाता था। कहाँ पे, टॉल स्ट्रक्चर में। बट बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं रहता, फ्लेक्सिबल रहता है। मान लीजिए आपको कोई भी अर्जेंसी आ गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, आपको सीईओ के साथ बात करना है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली जाके उसके बात कर सकते हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। बट टॉल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। टॉल स्ट्रक्चर में क्या, आपको पहले आपके जो हेड है उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो आपके जो हेड है वो उसके हेड को रिपोर्ट करेगा, फिर ये एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड फॉलो करके के इंफॉर्मेशन पहुंचा जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं क्या, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो ये क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड रेस्पॉन्सिवनेस, बेटर इंटीग्रेशन अमॉन्ग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनका प्रॉपरली इंटीग्रेटेड होते हैं,
प्रॉपरली उनके अंदर कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ओके, तो क्यों यहाँ पे बेसिकली हम हॉरिजेंटल टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस को फॉलो करते हैं। ओके, तो नॉट डिफाइंड बाय और लिमिटेड टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं रहता है कि आपको इसको रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट करना है, आपको प्रॉपर रूल्स गाइडलाइन प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है। आप यहाँ पे बाउंड्रीलेस मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपका यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। ओके, आपका यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, आप जब जिसको चाहे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आता है, एक रेस्पॉन्सिवनेस आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बेसिकली हम डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हेलो पुनीत, गुड आफ्टरनून। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है थोड़ा कुछ रेस्पॉन्ड करके बताइए यस और नो में। मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा लिया आपको, मैंने अब तक यहाँ पे आपको टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसी टाइप में मैंने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बताया, टॉल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लैश स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। हेलो स्वरा माने, गुड आफ्टरनून। चलिए, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसमें क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। ओके, तो देखिए बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने जैसे बताया, यहाँ पे क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल और रेस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे बिहेवियर शो किया जाता है। यहाँ पे टोटली आपके एम्प्लॉय जितने भी होते हैं वो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। यहाँ पे कोई रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं रहता है, वो इजीली जाते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आप जो भी उनके सीईओ रहते हैं। मतलब यहाँ पे वो चेन ऑफ कमांड को बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेन क्या चीज है, यहाँ पे जो चेन ऑफ कमांड है, जो हमने टॉल स्ट्रक्चर में पढ़ा था चेन ऑफ कमांड, तो इजीली दे कैन ब्रेक हियर, उसको वो ब्रेक कर सकते हैं एंड देन दे कैन मूव इनटू द हायर लेवल आल्सो। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड बाय और लिमिटेड टू द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो यहाँ पे उनके लिए कोई बाउंड्री सेट नहीं है। ओके, कि इनको हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज नहीं है, उनके लिए वर्टिकल बाउंड्रीज नहीं है, या फिर एक्सटर्नल बाउंड्रीज भी नहीं होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलती है, ये हो गया बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हेलो तानिया जोहर, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। देखिए प्रिंसिपल्स, अभी हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। क्या क्या हम एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स रहता है। प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, तो आपको क्या क्या प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना पड़ता है। ओके, व्हाट यू हैव टू कीप इन द माइंड। तो यहाँ पे हम यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, वी हैव टू लुक इनटू द यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। ओके, और वो जो गोल है उसके लिए हर एक टीम प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होके काम करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं हम कॉन्सिडरेशन ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। हमारा एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और जितने भी आपके टीम मेंबर्स है, ईच एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कोऑर्डिनेट, मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। दैट इज द गोल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई योर गोल, व्हाई योर ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जिस्टिंग, that the same purpose, same goal you have to achieve, each individual employee have to achieve। तो ये इसी के लिए इसको हम बोल देते हैं यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबका सेम गोल होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन, देखिए हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में डिवाइड होता है। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम जब पढ़ते हैं तब वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फिनांस डिपार्टमेंट होता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन यू हैव टू डिवाइड योर एम्प्लॉइज ऑल्सो। मतलब जो जिस टाइप में स्पेशलाइज्ड है, मान लीजिए मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो मेरे को क्या करेंगे, मेरे को मार्केटिंग रोल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डालेंगे। और एक बंदा क्या है, और एक बंदा फिनांस डिपार्टमेंट, फिनांस वर्क में बहुत अच्छा है, वो अकाउंट्स का काम बहुत अच्छा करता है, तो उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में डालेंगे। तो इसी के लिए ये बोलता है स्पेशलाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी बेस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन। जिसका जो स्पेशलाइजेशन है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको वो रोल असाइन करेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन, देखिए कोऑर्डिनेशन मतलब क्या यहाँ पे आ गया। देखिए आपका जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी डिपार्टमेंट है, वो जितने भी स्पेशलाइजेशन है, वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट विद ईच अदर,
वो प्रॉपरली देखिए, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करना चाहिए किसके साथ, फिनेंस डिपार्टमेंट के साथ, फिनेंस डिपार्टमेंट किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, एचआर डिपार्टमेंट के साथ। तो ऑल द डिपार्टमेंट शुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो इसी के लिए ये बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन को अच्छा करने के लिए आपका प्रॉपरली आपके जितने भी एम्प्लॉइज है प्रॉपरली कोऑर्डिनेट होने चाहिए। तो क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी, देखिए क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी यहाँ पे किसके लिए बोल रहा है, लाइन स्ट्रक्चर के लिए बोल रहा है। जो हमने लाइन स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहां पे मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया था, आर्मी का एग्जांपल दिया था, वहां पे प्रॉपरली आप एक रूल्स गाइडलाइंस फॉलो करते हो और किसको आपको रिपोर्ट करना होता है, तो हम आर्मी में वो पढ़े थे। तो यहाँ पे जो भी आप ऑथोरिटी जो जिसको आप रिपोर्ट करना है, यहाँ पे अनब्रोकन होना चाहिए। मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता रहा हूं। तो मान लीजिए यहाँ पे आप एम्प्लॉइज है, ओके, ये एम्प्लॉइज है, ये उसके ऊपर में जो है मैनेजर है, ये मैनेजर है, और यहाँ पे ऊपर में सीनियर मैनेजर है, ओके, सीनियर मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर। तो एम्प्लॉइज किसको रिपोर्ट करेगा, ये किसके अंडर में काम कर रहा है, ये रिपोर्ट करेगा मैनेजर को, ओके, ये मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। और उसी तरह मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, सीनियर मैनेजर को करेगा। तो ये हो जाता है आपका एक प्रॉपर लाइन स्ट्रक्चर। और उसी तरह आपका क्या होता है, उसी तरह सीनियर मैनेजर के पास ऑथोरिटी रहता है, वो क्या करेगा, आप उसके जो भी मैनेजर्स होंगे, जूनियर मैनेजर्स होंगे, उसको वो ऑथोरिटी पड़ेगा, उसको ऑथोरिटी प्रोवाइड करेगा। और मैनेजर के और उसके नीचे मैनेजर जो रहेंगे, वो उसका जो भी टास्क ड्यूटीज रहेगा वो क्या करेगा, एम्प्लॉइज को असाइन करेगा, ओके। तो इसी के लिए हम जब लाइन ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, दिस वन वी विल बी कॉल्ड एज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। तो इसी के लिए क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी होना चाहिए। क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी मतलब ये जो लाइन मैंने बनाया यहाँ पे, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपरली होना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपको, क्या जैसे एक एम्प्लॉइज का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मैनेजर, वो जो भी काम करेगा वो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा कि वो काम जो भी कर रहा है वो रिपोर्ट करेगा उसके जो भी मैनेजर है। उसी तरह मैनेजर भी जो भी काम करेगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो रिपोर्ट करेगा सीनियर मैनेजर को। इसी के लिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वहां पे प्रॉपरली रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ओके। सौरभ पटोले, ऑफलाइन के बैचेस किधर चालू है सर? ऑफलाइन बैचेस भी चालू हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ओके। राखी रेवड़े, सर हमें कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए। ओके, मैं कोर्स के बारे में आपको डिटेल एट द एंड ऑफ द क्लास में बताऊंगा आपको। तानिया जोहर बोल रहे हैं, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून तानिया। सूरज पूछ रहे हैं सर हमें डेमो लेक्चर्स मिलेंगे क्या? हाँ ऑब्वियसली सूरज, आपको डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ऑब्वियसली आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। बस हमारे साथ बने रहिए, आईएफएस के साथ आप जुड़े रहिए। प्रिया वर्मा पूछ रहे हैं, सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें? टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैंने बताऊंगा आपको। हेलो प्रिया, टेस्ट सीरीज सबके बारे में बताऊंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। बस बने रहिए हमारे साथ। आपको जो भी क्वेरीज हैं आप क्या कर सकते हैं, www.ifsonline.com में जाके विजिट करके वहां पे अपना क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, ओके। और एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको एक नंबर दूंगा, वो नंबर में आप कॉल करके पूछ सकते हो जो भी क्वेरीज है आपका, ओके। देखिए सूरज आपको एक डिस्प्ले कर रहा होगा आईएफएस ऐप फॉर फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री लाइव लेक्चर्स, तो वहां पे आप जाके एक बार एनरोल कर लीजिए, ओके। तो चलिए देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्लियर अनब्रोकन लाइन ऑफ ऑथोरिटी होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि किसको आप रिपोर्ट कर रहे हो। एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। मेन काम है, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप भी कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क कर रहे हो, कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हो, बट उसे अगर आप एफिशिएंटली कर रहे हो, आप कॉस्ट रिडक्शन करके आप एफिशिएंटली काम कर रहे हो, देन दैट वन बी कॉल्ड एज एफिशिएंसी। डेलीगेशन, यू विल प्रॉपरली डेलीगेट योर एम्प्लॉयज, ओके। जिसका जो रोल रहेगा, जिसका जो काम रहेगा, टास्क रहेगा, ड्यूटीज रहेगा, उसको प्रॉपरली आप डेलीगेट करोगे, और जिसका जो स्पेशलाइजेशन होगा उसको प्रॉपरली आप लेके उसको वहीं पे ही असाइन करोगे, ओके। तो ये था हमारा कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जिसको आपको याद रखना होगा, ओके। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया हो गया कि क्या क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हम क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हेलो परेश, गुड आफ्टरनून।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज करने के बाद आपका जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट है, एट द एंड ऑफ द क्लास मैं लूंगा एक बार। ओके तो चलिए अभी हम एमसीक्यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में हम फॉलो करते हैं। क्या हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, क्या हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, क्या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर बताइए। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हमने आर्मी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर में हम एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं, तो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम फॉलो करते हैं। चलिए गुड आफ्टरनून पंकज। आई होप यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। बेसिकली हम यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, क्या क्या टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर बताया था, एक लाइन स्ट्रक्चर बताया, स्टाफ स्ट्रक्चर बताया, ओके, फ्लैश स्ट्रक्चर, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और एक बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। लाइन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, लाइन स्ट्रक्चर में बेसिकली यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन रहता है वो रिजिड स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली एक चेन ऑफ कमांड आपका होता है, वो चेन ऑफ कमांड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो लाइन स्ट्रक्चर में। ओके उसके बाद हमने क्या पढ़ा, फ्लैश स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो फ्लैश स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टोटली ऑपोजिट होता है कि इसका टॉल स्ट्रक्चर का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे वाइडर रहता है, मतलब एक मैनेजर, एक सुपरियर क्या कर सकता है, यहाँ पे उसके अंडर 5-6 एम्प्लॉइज को कोऑर्डिनेट कर सकता है। ओके तो ये हो जाता है हमारा फ्लैश स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको क्या बताया था, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल अभी का टाइम में क्या हो जाएगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आईसीटी टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम्स का यूज करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, आपका प्रॉपरली कोई भी यहाँ पे रूल्स गाइडलाइंस नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी किसी को रिपोर्ट कर सकता है और चेन ऑफ कमांड को भी ब्रेक कर सकता है। ओके तो ये था एक जिस्ट समरी मैंने आपको बता दिया। हेलो पंकज, गुड आफ्टरनून। मुकेश गर पूछ रहे हैं सर टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करें। ओके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए देखिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारी डिटेल्स हेलो, आई होप सबको ऑडिबल होगा। आई होप ओके विद देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए हम 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। हेलो ओके देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन था, द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज जनरली फॉलोड बाय बिग स्टील प्लांट। जो आपके बिग स्टील प्लांट होते हैं वो कौन सा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो क्या हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, क्या हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या होगा इसका आंसर बताएंगे, चलिए बताएंगे क्या होगा इसका आंसर।
हेलो राहुल, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर मैं ऑडिबल हूं तो एक जल्दी से येस और नो में बताइए क्या है। इज आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? गुड आफ्टरनून शुभम, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो चलिए बताइए ये क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा आंसर। बिग स्टील प्लांट में हम कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? गुड आफ्टरनून शुभम, चलिए बताएं क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम बोथ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वाज क्रिएटेड टू हायर हाईली ट्रेंड स्पेशलाइज्ड फॉर द ऑपरेटिंग कोर? आप जो कौन सा टेक्निक यहाँ पे फॉलो करते हैं, मेशिन ब्यूरोक्रेसी, एडोक्रेसी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर? जितने भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग द टेट सीरीज, डेमो क्लासेस या फिर कोर्स स्ट्रक्चर कब से स्टार्ट होगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम 5 क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हमारा, कब से स्टार्ट होने वाला है, आप डेमो क्लास को कैसे ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे कर सकते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टे विथ मी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कीवर्ड देखिए, हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट। यहाँ पे आप स्पेशलिस्ट को हायर कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनली प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, डैश कैन बी डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइजेस, द एडॉप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन एंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दिस गोल्स। हम जो क्या करते हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को हमको अचीव करने के लिए हम जो जो रिसोर्सेज का यूटिलाइज करते हैं, जो कोर्स ऑफ एक्शंस को लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्या हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस बनाते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनाते हैं या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका आंसर बताएंगे। फिर निहारिका का आंसर आया है, निहारिका का क्वेश्चन आया कि सर आपने भी CSR नेट का कोर्स किया था क्या? देखिए बेसिकली निहारिका, मैं यहाँ पे आपको UGC नेट के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ। मेरा मेन कोटे है, मेरा मेन डोमेन है फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर UGC नेट। तो अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो देन यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है, कोई भी रिलेटिव्स है जो कि UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको हमारे बारे में सजेस्ट कीजिए। ओके, हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून। चलिए बताएं क्या होगा इसका आंसर। आप अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या बनाओगे? देखिए यहाँ पे बेसिकली आपका हो जाएगा क्या, स्ट्रेटेजी। आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप जो भी आपका लॉन्ग टर्म विजन रहेगा उसको अचीव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे कि आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शंस लोगे, क्या आपका रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे टू अचीव द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रेटेजी विल बी यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इन मोर देन वन लाइन ऑफ बिजनेस? ओके, क्या हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी करते हैं, क्या कॉन्टेम्प्रेरी स्ट्रेटेजी करते हैं, क्या कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी करते हैं या फिर नॉन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे। जब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे बिजनेस में उनका डोमेन है, बहुत सारे बिजनेस में उनका हाथ है, हैंड है, तो वो उस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं? हेलो राजन, गुड आफ्टरनून। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। मान लीजिए यहाँ पे टाटा का एग्जांपल ले लीजिए। टाटा का क्या है, बहुत सारे डोमेन में उनका बिजनेस है, वो बहुत सारे उनके एसबीयू है। फॉर एग्जांपल TCS हो गया, टाटा मोटर्स में भी है, वो टाटा सॉल्ट में भी है, जो भी आप देख लेंगे रियल इस्टेट में भी वो है। तो जो भी नाम सुन बोलेंगे उसमें भी टाटा का ही काम होता है, टाटा का नेम होता है। तो उसको हम क्या, कौन सा लेवल स्ट्रेटेजी बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं, देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कॉर्पोरेट कौन है, यहाँ पे कॉर्पोरेट हो गया आपका टाटा। टाटा के अंडर बहुत सारे एसबीयूज होते हैं, तो वो हो जाता है आपका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। तो ये था आज के लिए 5 क्वेश्चंस। देखिए जो भी मुझे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे, अभी मैं आपको 1 बाय 1 उसको क्लियर करता हूँ। देखिए आपके लिए, देखिए यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर है। जो टेस्ट सीरीज के लिए आप पूछ रहे थे, तो आप क्या कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस टेस्ट हम हमारे साथ आप दे सकते हो फॉर UGC नेट 2022 मैनेजमेंट।
बस आपको क्या करना होगा आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा, IFS को ऐप को डाउनलोड करना होगा। फिर IFS ऐप में डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या करोगे, यूजीसी नेट सेक्शन में जाओगे। यूजीसी नेट सेक्शन में जाने के बाद आपको यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एक सेक्शन दिखेगा, वहां पे आप जाके क्या कर सकते हो, डेली प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। आपको वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी बिल्डअप होते रहेगा। तो ये बेसिकली अभी के लिए आपको फ्रीली मिल रहा है, बट ये फ्री ऑफर जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो लिमिटेड ऑफर, तो जल्दी से जल्दी आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। दिशा रामते के बोल रहे हैं सर डेमो क्लासेस अवेलेबल। हाँ, मैं डेमो क्लासेस की रिगार्डिंग भी आपको अभी बताता हूँ। देखिए डेमो क्लासेस के लिए देखिए हम 28 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हो गया कितना, आज होगा 24, 28 से डेमो क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैनेजमेंट के लिए रहेगा, ये ऑनलाइन कोर्सेस रहेगा, एक्सक्लूसिवली लाइव रहेगा आपके लिए। लाइव के साथ साथ आपको वहां पे रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। और उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे देखिए, 300+ लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, हेलो रेवती, गुड आफ्टरनून। देखिए वहां पे 300+ लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो आप टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे थे, मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे थे, वहां पे आपको मॉक टेस्ट के भी मिल जाएंगे, 25+ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। वंस आपका डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक से ही आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इजीली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। उसके साथ साथ देखिए 300+ टीचर्स हैंडआउट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम जो यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, हमको यहाँ पे नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोट्स बनाते हैं तो आपको इजीली याद हो जाता है कॉन्सेप्ट सब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो नोट्स बनाए थे तो हम उनको आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ 2000+ टोटल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बोल रहे थे, यहाँ पे आपको 2000+ एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 2000+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। पुनीत सेन पूछ रहे सर ऐप को डाउनलोड कैसे करें। देखिए गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे आप IFS सर्च कीजिए, इजीली आपको वहां पे IFS ऐप मिल जाएगा, और उसके बाद आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखिए फीचर्स क्या क्या रहेगा वहां पे। देखिए टोटली AI बेस्ड लर्निंग रहेगा। क्या क्या फीचर्स रहेगा, हम जो भी पढ़ाएंगे टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। चैट सपोर्ट रहेगा, मतलब आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, आपको कोई भी डाउट हो गया, ओके लाइव, ये सिर्फ लाइव क्लासेस में आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आ जाता है तो आप इंस्टेंटली वहीं पे हमें डाउट पूछ सकते हो, तो चैट सपोर्ट भी इसके लिए है। उसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएगा। ओके, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस क्या मतलब, आप कंटेंट पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कंटेंट, तो मतलब आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेगा, जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग MCQs, रिगार्डिंग कंटेंट, तो आप वहां पे जाके डाउट भी पूछ सकते हो। आपको ई नोट्स भी इजीली मिल जाएगा। उसके साथ साथ देखिए जो आप डेमो क्लासेस के बोल रहे थे, आपको 7 डेज का फ्री डेमो क्लासेस मिलेगा अगर आप 28 फरवरी से हमारे साथ जुड़ते हो। तो 28 फरवरी से अगर जुड़ जाओगे तो 7 डेज के लिए आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको जो जो फीचर्स बताया, यहाँ पे जितने भी फीचर्स लिखे हैं वहां पे आपको दिखने के लिए मिलेंगे। आप इजीली हमारे साथ बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी डिफिकल्टीज आ रहा है ड्यूरिंग द क्लास, यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट विथ मी। ओके, उसके साथ साथ देखिए कुछ भी क्वेरीज होगा तो अगर आपको, तो आप क्या कर सकते हो, www.ifsonline.com में जाके भी विजिट कर सकते हो, और रिगार्डिंग कुछ भी कोर्स स्ट्रक्चर हो गया कि कुछ भी मतलब डेमो क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो वहां पे भी आप अपना क्वेरीज पूछ सकते हो। और बेस्ट थिंग यहाँ पे क्या है, देखिए आपको यहाँ पे नंबर भी डिस्प्ले कर रहा होगा, कि नंबर में भी आप कॉल करके रिगार्डिंग द डेमो क्लासेस पूछ सकते हो, या फिर टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हो। हेलो अभिषेक, हेलो काजल, गुड आफ्टरनून। ओके पुनीत, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको ऐप को कैसे डाउनलोड करना है। और जो भी मेरे को डेमो क्लासेस रिगार्डिंग पूछ रहे थे क्वेश्चंस कि सर डेमो क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, डेमो क्लासेस में क्या क्या होगा फीचर्स, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, आई होप मैंने आपको टेस्ट सीरीज और डेमो क्लासेस रिगार्डिंग भी बता दिया। देखिए डेमो क्लासेस हमारा 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यू शुड जॉइन देयर। ओके, आके देखिए कैसे आपको लग रहा है, कैसे हमारा टीचिंग आपको कैसे फील हो रहा है, कैसे लग रहा है। टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पे इजिली मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस वीडियो सेशन को शेयर कीजिए। इसी तरह आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होते रहेगा और बहुत सारे MCQs भी होते रहेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।